आज हम बात करेंगे पापनाशिनी गंगा की और एलोरा की गुफाओं में गंगा का चित्रण। साथ ही हम जानेंगे गंगावतरण की पौराणिक कथा को कैसे एक ही स्कल्पचर में एलोरा में बनाया है। एलोरा की गुफाएं जो 8वीं शताब्दी की अद्वितीय कला का नमूना है, भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की कैलाश गुफा में हमें नदी देवियों की मूर्तियाँ मिलती हैं, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती शामिल हैं। इन मूर्तियों में गंगा सबसे गंभीर और शांति की प्रतीक मानी जाती है। उनकी मूर्ति में हम देखते हैं कि कैसे उनके कमर को कसकर खींचा हुआ दिखाया है। ऊपरी शरीर को थोड़ा आदर्शीकृत किया गया है, परंतु यह संतुलन उन्हें एक दिव्य रूप प्रदान करता है, जो भुजाओं के तनाव से और भी प्रभावशाली बनाता है। गंगा की मूर्ति में उनकी आभा, मुकुट, हार और अन्य आभूषण भी स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं, जो उनकी दिव्यता को और भी बढ़ाते हैं। मेरे अनुमान से गंगा, सरस्वती और यमुना की मूर्तियां बनाने वाले कलाकार यह वह कलाकार नहीं है जिन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर की बाकी मूर्तियां बनाई हैं, क्योंकि अगर आप सटीकता से देखोगे तो ये मूर्तियां अपने आकार, विलोपनीयता और प्रकार भिन्न तरीके के हैं। यह कलाकार शायद कहीं और से आए होंगे और यहाँ पर उन्हें खास इन मूर्तियों को बनाने के लिए लाया होगा। गंगा से जुड़ी कई कथाएं और किंवदंतियों में गंगा का स्वर्ग से अवतरण, गंगावतरण भारतीय कलाकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस विषय को विविध और रचनात्मक तरीकों से प्रस्तुत किया गया है। एलोरा की कैलाश मंदिर की गुफा के पूर्वी चट्टान में काटी गई गंगावतरण की विशाल मूर्ति में गंगा को हिमालय से प्रवाहित होते दिखाया गया है। गंगा का अवतरण राजा भगीरथ की तपस्या के कारण हुआ। मूर्ति के ऊपरी बाएं कोने में भगीरथ को एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या करते देखा जा सकता है। उनके बाईं ओर एक व्यक्ति शिव को प्रणाम करते हुआ दिखता है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो यह आकृतियां 4 पीढ़ियों को दर्शाती है, क्योंकि एक के पीछे एक ऐसे 4 व्यक्ति हैं, जो है सगर, असमंजस, अंशुमान और दिलीप, जो अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को प्रणाम कर रहे हैं, जिन्हें कपिल मुनि के क्रोध के कारण भस्म कर दिया गया था। इस स्कल्पचर के मध्य में गंगा अपने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम कर रही है और शिव गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर रहे हैं। गंगा की पूंछ जैसी आकृति नदी के प्रवाह को दर्शाती है। 4 हाथ वाले शिव ने अपनी जटाएं खोल रखी है, जिससे गंगा की प्रचंड धारा का बल कम हो गया है। शिव एक अपस्मार पुरुष पर खड़े हैं और उनके बाईं ओर दिव्य माता पार्वती है। महादेव का निचला हाथ उनके बाईं ओर टिका हुआ है। उनके खड़े होने का तरीका, जटाओं को पकड़ने का तरीका, उनका चेहरा उनके पूरे मुद्रा के साथ यह दर्शाता है कि अपार जल प्रवाह को सिर पर धारण करने के बावजूद वो शांत और स्थिर है। गंगाधर भोलेनाथ की जटाओं से गंगा बहकर ऋषि जन्यू के हाथों में गिरती है, जो इसे पीकर फिर से गंगा को प्रवाहित करते हैं, जिससे गंगा का नाम जाह्नवी पड़ता है। पहाड़ से टकराने के बाद गंगा 7 नदियों में विभाजित होती है, जिसे मूर्ति के निचले हिस्सों में 7 महिलाओं के रूप में दर्शाया गया। ये नदियाँ लादिनी, पावनी, नलिनी, सुचक्षु, सीता और सिंधु है, और तथा गंगा ये 7वीं है। आप एक ही स्कल्पचर में जैसे स्वर्ग से अवतरित गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाती है, फिर जाह्नवी के नाम से जानी जाती है, और फिर बाद में पृथ्वी पर आने के बाद वो गंगा के नाम से जानी जाती है। तो भागीरथी, जाह्नवी, गंगा ये त्रिपावनी नदी बन गई है। एलोरा की गुफाओं में गंगा और यमुना को छोटे रूपों में हिंदू गुफाओं के प्रवेश द्वार पर देखा जा सकता है।
गुफा क्रमांक 21 के प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना की विशाल मूर्तियां हैं, जो हिमालय की दो प्रमुख नदियों और भारतीय संस्कृति में उनकी महत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो देवी गंगा और यमुना की प्रमुख मूर्तियों से समान दूरी पर स्थित है, जिससे वे एक समद्विभुज बाहु त्रिकोण में स्थापित है। गंगा एक मगरमच्छ जैसे जीव मकर पर खड़ी है और भारतीय स्थापत्यों में हम गंगा की मूर्ति इसी एक चीज से पहचान सकते हैं कि गंगा एक मगरमच्छ जैसे जीव पर खड़ी होती है, जिसकी पूंछ कल्पनाशील पत्तेदार रूप में दिखाई गई है। गंगा के साथ एक बोने जैसी आकृति, जिसे लोग गण मानते हैं। लेकिन मुझे यह वसु में से एक लगता है, जिसे गंगा ने वरदान और मोक्ष दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा पृथ्वी के लोगों को मोक्ष देने और उनके पापों को धोने के उद्देश्य से तत्पर है। नमामि गंगे।